मथुरा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। मथुरा में 2 दिन की मासूम को रोता बिलखता छोड़कर उसके माता पिता अस्पताल से गायब हो गए। उस मासूम पर थोड़ा सी भी तरस उन्हें नहीं आया। माँ, मुझे तूने ऐसे क्यों छोड़ दिया? मेरा क्या कसूर है? आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। 2 दिन पहले दुनिया में आई मासूम ये बोल भले नहीं सकती थी, लेकिन रो रो कर ये पूछ रही थी। अभी वो मासूम ठीक से आंख नहीं खोल पाई थी कि उसके माता पिता ने उसे गैरों के पालने में छोड़कर चले गए। 1 अप्रैल को मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में स्थित ब्रज नर्सिंग होम महिला ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन 2 अप्रैल की सुबह जब मासूम बेटी के रोने की आवाज अस्पताल स्टाफ ने सुनी तो वहां का नजारा देख के वो दंग रह गए। उस मासूम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। नर्सिंग होम के डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने मासूम को अस्पताल में छोड़कर चले जाने की सूचना सिटी मजिस्ट्रेट को दी है। 5 बजे वो बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे बच्चे को छोड़ के चले गए। बच्चे के फिर हमने मोबाइल पे फ़ोन किया। हमने सोचा शायद नाश्ता पानी करने के लिए गए होंगे। मोबाइल पे फ़ोन किया, मोबाइल नंबर गलत था। शाम तक इंतजार किया, नहीं आए तो फिर हमने कोतवाली में इन्फॉर्म किया। सिटी मजिस्ट्रेट पर इन्फॉर्म करके उस बच्ची को जो है बाकायदा शिशु सदन मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कौशाम्बी महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, देश और समाज बदल गया है। देश प्रदेश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। यूपी में युवा रोजगार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी। देश और दुनिया की कंपनियां यहाँ कारखाने लगाने आ रही है। तरह तरह के रोजगार यहाँ पर तरह के उद्योग लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें हमारा कौशाम्बी जिला को हम लोगों ने इन्वेस्टर्स मीट में जो उद्योग लगाने वाले लोग आए थे, आपके जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर हमने तमाम उद्योगपतियों को कहा है कि यहाँ पर आप आके अपना उद्योग लगाओ, लेकिन एक शर्त है, जो भी उद्योग अब कौशाम्बी में लगेगा तो कौशाम्बी के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता के तौर पर रोजगार मिले, ये हमारी उनसे शर्त है और हमने यही शर्त रखी। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद, हालांकि 2 साल लगेंगे, 3 साल भी लग सकते हैं, बनते बनते एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पूर्वांचल का बदल जाएगा। कौशाम्बी से सत्येंद्र खरे की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अमृतसर पुलिस ने 50 फेक लाइसेंस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों ने अमृतसर के जहाजगढ़ में प्रिंटर और कंप्यूटर की मदद से फेक लाइसेंस लोगों को बनाकर देते थे। मनजिंदर ने अमेजॉन पर लाइसेंस बनाने का काम सीखा था और सरबजीत सिंह पहले डीटीओ ऑफिस में काम करता था और वहीं से उसको आइडिया आया अमेजॉन पर खाली कार्ड मंगवाकर उस पर प्रिंट करके ट्रक ड्राइवरों को लाइसेंस बना देते थे। इसके साथ ही अब तक दोनों ने 50 से 60 लाइसेंस अभी तक बनाकर लोगों को दिए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्हां विच 2 जने, एक सरबजीत सिंह ते मनजिंदर सिंह। सरबजीत सिंह पहला डीटी ऑफिस दे विच एजेंट का काम करता रहा। ये तो पहला 2016 च 379B का परचा भी दर्ज है। ये जिहड़ा दूसरा दोस्त मनजिंदर, जिहड़ा कि इंटरनेट दे विच नैटवर्किंग दे विच उहदी जानकारी रखदा, वो यूट्यूब ते देख रहा सीगा भी डिजाइनिंग किदां करदे ने, तो उत्थे उन्हें देखा जिहड़े अमेज़न दे उपर। अमृतसर से अमनदीप सिंह की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इलाहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते परीक्षा दे रहे छात्र को गोली मार दी गई। गोली मारने से छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के क्लासरूम के अंदर छात्र नागेंद्र सिंह को आरोपी छात्र सरदार सिंह ने गोली मार दी। गोली लगने से छात्र की हालत गंभीर हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी छात्र तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
लखनऊ के थाना गाजीपुर इलाके में सुबह दूध लेने निकले व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का आरोप है मृतक को कुछ लोगों ने कुछ खिलाया था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। आपको बता दें, संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत का मामला लखनऊ के थाना गाजीपुर इलाके का है, जहां रहने वाले चंद्र प्रकाश जोशी सुबह तकरीबन 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। कुछ ही देर बाद चंद्र प्रकाश के घर पर फोन आता है कि वह बेहोशी की हालत में शक्ति नगर मोड़ के पास पड़े हुए। सूचना के बाद आनन फानन मौके पर पहुंचे परिजनों ने बेहोशी की हालत में चंद्र प्रकाश को निजी अस्पताल ले गए। बाद में वहां से उन्हें लोहिया हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चंद्र प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। मृतक चंद्र प्रकाश जोशी के भाई जीवन जोशी की माने तो मृतक को कुछ खिलाया गया था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ी और बाद में मौत भी हो गई। सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो ये अचानक किसी का फ़ोन आया कि ये कहीं पर पड़े हुए हैं, तो उनको घर लाया गया। फिर हम हॉस्पिटल ले गए। शेखर हॉस्पिटल ने हमको बोला कि आप लोहिया हॉस्पिटल ले जाइए। लोहिया हॉस्पिटल में जाते ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वो जब ये बहुत बीमार थे तो उस समय उन्होंने ये बताया था कि उनको 2-3 लोगों ने पकड़कर कुछ खिलाया था, जिसके बाद इनको बेहोशी छाने लग गई। तो हमको मतलब वैसे तो इनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। हालांकि साथ में जीवन जोशी ने यह भी बताया कि मृतक की फिलहाल किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मामले में पुलिस अधिकारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब परिजनों की आरोप के आधार पर हो गई। थाना गाजीपुर क्षेत्र के रहने वाले चंद्र प्रकाश जोशी ये शक्तिनगर ढाल के पास दूध लेने गए थे। वहाँ ये बेहोश अवस्था में पाए गए। उसके बाद उनको शिखर अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ से उनको लोहिया के लिए रेफर किया गया। वहाँ उनकी डेथ हो गई। गाजीपुर पुलिस ने पंचायत में भर के बॉडी पीएम के लिए भेज दी और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी में महापुरुषों की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में प्रदेश सरकार बेहद सख्त है। ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की सख्ती के बाद मूर्ति तोड़े जाने के मामलों में कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस बात की जानकारी देने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने ये भी बताया कि ग्राम स्तर पर जो सुरक्षा समितियां हैं उनको सक्रिय किया गया है। ग्राम प्रधानों की भी मदद ली जा रही है ताकि लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सभी अधिकारियों को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो ग्राम स्तर पे सुरक्षा समितियां हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी इसमें सतर्कता बरतें और उस सबको लेने यानी कि कांस्टेबल से लेकर के बीट कांस्टेबल से लेकर के जो बीट सब इंस्पेक्टर्स हैं सभी की लायबिलिटीज उसमें फिक्स की गई है। ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लिया गया है। जो ग्राम सुरक्षा समिति है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आगरा में थाना ताजगंज के तेलीपाड़ा में बीजेपी नेताओं की दबंगई सामने आई है, जहां एक होटल संचालक को बंधक बनाकर बीजेपी नेता ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले भी बीजेपी नेता हमला कर चुके हैं। इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है। मेरे बच्चों की पहले भी इसने होटल पे आकर मारपीट करी थी, उसमें मुकदमा लिखा, पुलिस ने कोई रिक्स नहीं ली थी। फिर मैं मार्केट गई थी, एक बार इसने मेरे ऊपर 2 अक्टूबर को गोली चलाई थी। 307 मुकदमा लिखा था, पुलिस ही निकाल के लाई थी वहाँ से, उसमें भी पुलिस ने एफआईआर लगा दी। ये बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से इनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। इन लोगों का एक नाम पवन है, एक का नाम सुधीर है, एक का नाम राम है और एक का नाम वो है भूपेंद्र बटू। मैं आज होटल से निकला, होटल की लॉन्ड्री डालने के लिए बाज़ार में। तो मैं वहाँ लॉन्ड्री वाले के घर पे पहुँचा, मैंने कपड़े डाले। वहाँ पर पहले से मौजूद थे पवन के घर वाले, पवन राठौर, सुधीर राठौर, सीरा राठौर, भूपेंद्र राठौर। ये सारे ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इनसे हमारी पुरानी रंजिश चली आ रही है। इनसे हमारा पहले मुकदमा भी है, उसके बाद इन्होंने आज रंजिश निकाली है। इन्होंने जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इन्होंने रोड से पहले बाहर करा, जब मैं वहाँ से भागा तो इन्होंने बोला चोर चोर चोर, तो इन्होंने फिर मेरे पर गोली चलाई। बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल संचालक पर चाकू, सरिया, रॉड से हमला किया जब वह अपने निजी काम से जा रहा था।
हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरैया पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से सोने के जेवर के साथ साथ सैकड़ों मोबाइल व एसेसरीज बरामद की गई है। खबर है कि यह शातिर जनपद में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और इनका मास्टरमाइंड दिल्ली में है, उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। तो ये सब हिमांशु पुत्र लालाराम और अनीस पुत्र रामरूप, इनको आवश्यक बल प्रयोग करके टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और इनकी संलिप्तता जो है अपराध संख्या 207/18 धारा 457, 380, 411 IPC थाना फफून जनपद औरैया, अपराध संख्या 269/18 धारा 380, 411 IPC थाना अजीतमल जनपद औरैया में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई थी, तो उनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से कुल 68 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप नंबर लेनेवो G500-20236 CN-CB 26875848। एसपी का कहना है कि ये चोर अपने महंगे शौक के आदी थे, इसी वजह से चोरियां करते थे। ये कभी दुकानों को निशाना बनाते थे तो कभी बंद ताले लगाए मकानों में भी रैकी कर चोरी करते थे। मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर समस्तीपुर में ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालते हुए पटेल मैदान चौक पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एसपी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे, जिससे नाराज लोगों ने एसपी के स्क्वाड वाहन को घेर लिया। पुलिस ने जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा तो वहां भगदड़ मच गई। आपको बता दें, पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा पटना मार्ग को जाम कर दिया। बाद में नगर थानाध्यक्ष ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। इनके पास न कोई विज्ञापन है, न कोई मानदेय का कागज आधार है। थानेदार या जो भी पुलिस पदाधिकारी ने इनसे काम लिया है, तो ये कहते हुए कि आपको इंटरव्यू में वेटेज दिया जाएगा, आप ग्राम रक्षा दल में मेंबरशिप बना के काम करें, आपको दरोगा का इंटरव्यू होगा, उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा, अगर आप पर कोई केस नहीं है तब। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो पिछले 5 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिसके बदले उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। कई वर्षों पूर्व हम ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र के रूप में कार्यरत है और सब जगह मेरा ग्राम रक्षा दल थाना प्रभारी के सहयोग कर रहा है और हम लोग पर्सनल एसपी साहब से आके मिले, लेकिन एसपी साहब बोले ठीक है आप लोग काम करते रहिए और मेरा पर्सनल नंबर लीजिए और सूचना देते रहिएगा। हम लोग सारे चीज में प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके एवज में हम लोग का कुछ नहीं मिला है। हम लोग मौन जुलूस निकाले थे, जब कोई इस तरह से नहीं थे, सभी लड़के हमारे जितना भी ग्राम रक्षा दल था सब एकदम मौन में था, कोई किसी तरह की बात नहीं था और इस तरह से हम लोग पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और इसी तरह हमने मौन जुलूस में एसपी साहब के आदेश पर हम लोग सभी प्रशासन ने खदेड़ को मारा। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने का संदेश देते हैं, लेकिन समाज में हो रही ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।